दूसरा प्रश्न पूछा था शौनकादि मुनियों ने कि जब हम प्रणाम करें तो पहला प्रणाम भगवान के किन रूपों को करें। सूत जी कहते हैं, भगवान मेरे देखे हर रूप में वो एक ही है, हर रूप में वो एक ही है। अब एक आदमी की अगर 17 तस्वीर लगी हो तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि एक धर लो बाकी सब फोड़ दो। एल्बम में सब लगा के रखते हैं और सारी तस्वीर उसने ही प्यार से देखते हैं। कोई कोई तस्वीर ज़्यादा सुंदर लगती है, कोई कोई में थोड़ी नाक खराब हो गई, आँख थोड़ी खराब हो गई, पीछे कोई आके खड़ा है गया। ऐसे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक है सब में, वही राम जी हैं, वही हनुमान जी हैं। राम जी और हनुमान जी में भेद ना करना। वही सीता मैया है, वही भोले बाबा है, वही कृष्ण कन्हैया है और वही राधा रानी है। वही तो है माता रानी, वही है। आप ये देख लो आपको कौन सा वाला रूप उनका ज़्यादा दिल के करीब है। जौन सा वाला रूप आपके दिल के ज़्यादा करीब है उसकी उपासना करो और बाकी सबको प्यार दो, है ना। ये वाली फ़ोटो ज़्यादा अच्छी है, इसको मढ़ा लेंगे, बाकी कोई एल्बम फेंक थोड़ी देंगे, बाकी अच्छे से रखेंगे। कभी कोई रिश्तेदार आएंगे उनको दिखाएंगे, देखो देखो कितने सारे फ़ोटो है, एक ही तस्वीर थोड़ी दिखाएंगे। तो ऐसे जो ज़्यादा हृदय के करीब हैं उनको भजेंगे, चाहे वो हनुमान जी है, चाहे वो भोले बाबा हैं, चाहे वो राधा रानी है। अब कोई कहे बोलो जी राधे राधे, ऐसे बोलते हैं, जोर से बोलो। अब कोई कहे बोलो जी जय श्री राम, कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। उतने ही प्यार से राधे राधे बोली और उससे और कोई हर हर महादेव, खूब आनंद आया, उसमें भी खूब आनंद आया, कोई अंतर नहीं आया। ये पता कैसे चलेगा आपको और हमको? साधना करने से। साधना करोगे तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपकी जो भी उम्र हो गई हो, साधना करते 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 आप शरीर के ऊपर उठ जाओगे। साधना करते करते आपका शरीर आपको अपने से अलग पता चलेगा, फिर आप मन के तल पर पहुंचोगे। फिर जब आप साधना करते करते मन के तल पर पहुंचोगे तो आप मन को और आत्मा को अलग अलग देखोगे। अभी तो पहले पहले शरीर और मन को अलग अलग देखोगे, फिर जब साधना बढ़ जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब मन और आत्मा अलग अलग दिखाई देगा। फिर भावनाओं का स्तर, ऊर्जाओं का स्तर जब जब स्पष्ट स्पष्ट सब दिखाई देने लगेगा, तब वो दृष्टि प्राप्त होगी कि आपको राम जी में और हनुमान जी में अंतर नहीं दिखाई देगा। तब आपको भोले बाबा में और राधा रानी में अंतर नहीं दिखाई देगा। तब वो दृष्टि साधना के बिना नहीं होगा। साधना के बिना मान सकते हो पर अनुभव नहीं होगा। अनुभूति के बिना थोड़ी कुछ पता चलता है। मान लो कि रसगुल्ला मीठा होता है, अब माने तो थोड़ी कच्चू होए, पहले खाओ तो पता चले रसगुल्ला मीठा होता है। मान लो कि चाट ऐसी होती है, तो मान भी तो थोड़ी पता चलेगी, खाओ तो पता चलेगी ऐसा होता है। माने तो थोड़ी पता चलेगी, मान लियो तो थोड़ी होए। अब काऊ स्त्री ते कहो मान ले वो तेरा पति है, माने तो थोड़ी होगा, ब्याह करा भैया, माने तो थोड़ी होगा, माने तो दुनिया कलंक धरेगी। मान ले वो तेरा पति है,
माने तो दुनिया कलंक दरेगी, ब्याह कराओ पहले तब होगो कि वो मेरा पति है। तो ऐसे मान लो कि सब एक है, ऐसे थोड़ी होएगा। पहले वो दृष्टि प्राप्त करो जा में अनुभव के द्वारा देख सको कि सब एक है। नहीं तो फिर तुम एक है गाली सुनाओगे और एक है पूजा करोगे, ऐसा है जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर दिया। और जब तक साधना नहीं हो पाती, जब तक आपको सद्गुरु नहीं मिलते, जब तक आपको ब्रह्म तत्व की ओर बढ़ने के लिए आपके कदम प्रेरित नहीं करते, जब तक आपका अंतर्मन वैराग्य को धारण नहीं करना चाहता, जब तक आपका साधक बनने के लिए कलेजा पक्का नहीं हुआ है, तब तक के लिए हर जर्रे में भगवान को देखते हुए प्रणाम कर लो। जो पहले मिल जाए उसको नतमस्तक हो लो और यही मानो कि हे प्रभु, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, पर मैंने आपकी कृपा को अनुभव किया है, इसलिए जो भी आपका रूप है मैं उसी रूप में आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा कह दो। और गुरु जी से फिर पूछते रहो कौन सा मंत्र जाप कर लूँ, कौन सा भजन कर लूँ, और बुराई भलाई से दूर होकर सहज होकर बस भजन बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। किसी न किसी दिन भजन इतना बढ़ जाएगा जैसे बांस का पोला टुकड़ा, उसमें से गांठें दूर करके छेद कर दिया गया और फिर उसमें सुर जब भर गए तो किसी वादक ने उस पर फूंक मारा और बड़ा सुंदर उस बांस के टुकड़े में से सुर निकला, बड़ा प्यारा गीत निकला। था तो बांस का टुकड़ा पर इतना प्यारा गीत गाने वाली बांसुरी बन गई। ऐसे ही भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा तो अहंकार गल जाएगा, क्रोध गल जाएगा, वासनाएं विदा हो जाएंगी। अब पति खींच भी रहा हो तो भी आप हाथ जोड़कर कहोगी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रहने दो जी। ब्रह्मचर्य की ओर मन बढ़ेगा। पत्नी आकर्षक वस्त्र पहनकर आकर लालाहित कर रही होगी, फिर भी आप कहोगे अब रहने दो, अब बेटा बेटी सब हो गए हैं, अब रहने दो, ये सब अब ठीक नहीं है, अब शांति से जीना चाहिए। रहेंगे एक साथ, रहेंगे एक कमरे में, पर ब्रह्मचर्य से रहेंगे। अब वासनाओं के दलदल में नहीं गिरेंगे, अब क्रोध के, लोभ के, मोह के दलदल में नहीं गिरेंगे। इस कुएं में गिर लिए करोड़ों बार 84 लाख योनियों में, अब क्या करना है, अब क्या करना है। देख अब हम तो मिलकर भजन करेंगे। ऐसा भजन बढ़ेगा तो ये स्थिति आएगी और ये स्थिति साधना को प्रकट करेगी। और एक दिन साधना बढ़ने लगी तो धीरे 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 वो दृष्टि प्राप्त होगी, ब्रह्म तत्व प्राप्त होगा। ये दूसरी बात है कि प्रणाम किसको करूं भैया, झुकना सीख जाओ, मिलने वाला तो आप मिल जाएगा। झुकना मैंने सीख लिया, अब तू कब आए तेरी मर्जी। मुझे प्रणाम करना आता है, जिस दिन तू मेरे सामने आ जाएगा तेरे चरणों में साष्टांग झुक जाऊंगा। उस दिन मेरी कमर अकड़ेगी नहीं, मेरे घोंटू झुकने के लिए मना नहीं करेंगे, मेरा अहंकार मेरे सर में भरा ना होगा। झुकना मैंने सीख लिया, अब तेरी मर्जी, तू आजा और मैं तेरे चरणों में ही तो हूँ, तू आजा। अब देर तेरी है, अब देर मेरी नहीं है।